नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बार बार मैं कह रहा था आपसे कि सांस ले लीजिए थोड़ा सा। इतने सारे गिफ्ट्स हो चुके हैं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। लगातार कमेंट कर रहे हैं, इंस्टा पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था उस पर भी मैसेज की भरमार है। सर कुछ स्टार्ट कर दीजिए नया। तो भाई कब तक आपकी बात को टाला जाए, ये भी बात है। चलिए आइए कुछ शुरू करते हैं, नया शुरू करते हैं। और मैं हालांकि नहीं चाहता था कि कुछ नया अभी शुरू करूं। मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, सब कुछ दिया जा रहा है। इतना दिया जा रहा है कि आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। IR है, IR शुरू हुआ है, पता है ना आपको। सुबह 9 बजे लाइव ललिता मैम IR की क्लास कर रही हैं। और गिफ्ट के सिलसिले में जो जो चीज़ें शुरू हुई थी उसमें पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत अब लगभग मूल अधिकार के बीच तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा आप लोग उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। एक आध मैंने टेस्ट लिया था तो लगा कि हाँ ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर साथ में अतुल सर सुबह सुबह 10 बजे आपकी इकोनॉमी की क्लास करा रहे हैं। कहने को किताब नाम दिया है हमने लक्ष्मीकांत, कहने को रमेश सिंह की किताब है, लेकिन बहुत समग्रता में उसकी तैयारी आपकी चल रही है। और फिर इथिक्स की क्लास रात 10 बजे लाइव जाता है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुका है और एंशियंट हिस्ट्री शाम 5:30 बजे विरत सर और दिलीप सर कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी में लाइव चल रहा है 4 बजे शाम में, अतुल सर ही करते हैं उसको। इतने सारे गिफ्ट्स आपके पास हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर 12 बजे 2 फैकल्टीज जनरली मिलकर लेते हैं क्लास। और उसके अलावा एक मुद्दे की बात कार्यक्रम है जिसमें करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। न्यूज़ एट 9 आप देख ही रहे हैं, ठीक है। मैप इन न्यूज़ आप देख रहे हैं। नक्शे पर भारत अभी थोड़ा रुका हुआ है लेकिन फिर आ जाएगा। इन सारे गिफ्ट्स के बाद भी आप लोग के मैसेजेस आते हैं कि भाई गिफ्ट्स तो सर और होना चाहिए, तो हम भी क्यों पीछे रहे हैं। आइए आज मुलाकात कराते हैं आपकी मुकुल भारद्वाज सर से। मिले हुए हैं आप पहले भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चलिए और इनके साथ गिफ्ट विफ्ट की बात कर लेते हैं। क्या गिफ्ट आने वाला है इनकी तरफ से? जी सर। तो अब आप ही बताइए कि नया क्या होने वाला है, क्या धमाका करने वाले हैं। सर जैसे लगातार डिमांड आ रही थी कि हमको बहुत और गिफ्ट चाहिए, तो बहुत सोचा गया, पूरी टीम से बातचीत की गई कि क्या नया लेके आएँ। बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और फाइनली सर इस डिसीजन पे हम पहुंचे कि लगातार भूगोल की डिमांड आ रही थी कि भूगोल में कुछ किताब शुरू किए जाए। तो स्टडी IQ ने भूगोल को एकत्र करके अपनी 2 नई किताबें लॉन्च की हैं। पहली किताब है ये भूगोल मूलभूत सिद्धांत, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। सेकंड जो बुक है वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। सर हम लोग और भी कोई किताब शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने बहुत रिसर्च करी इस किताब पे और पाया कि भूगोल जो बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट है, इसको एक जगह इन किताबों में समग्रित किया गया है। और ना केवल UPSC प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि UPSC के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने इसमें सब चीज़ें दी गई है। इसमें प्री के अकॉर्डिंग जैसे जो फैक्चुअल नॉलेज है वो इसमें दिया गया है। मेंस के अकॉर्डिंग जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है वो हमने इसमें डाला गया है। भूगोल जो नक्शों का विषय कहा जा सकता है, जितने नक्शे इसमें हो सकते थे, जिस जिस टॉपिक में जितने नक्शे और जितने चित्र हो सकते थे, वो सब इसमें समग्रित किए गए हैं। तो हम लोग बस इसी किताब को आधार बनाते हुए और गिफ्ट के तौर पे इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। चलिए तो बात आपको समझ में आ गई होगी। गिफ्ट क्या है अगला भाई? आप लोग लगातार जो पूछ रहे थे कि भूगोल की क्लास ले आइए, भूगोल की क्लास शुरू कीजिए, सर ज्योग्राफी की क्लास शुरू कीजिए। और मुकुल सर ज्योग्राफी के महारथी व्यक्ति हैं और इन्होंने खूब कमेंट्स देखे हैं लग रहा है आप लोगों के। ये अभी 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सारी क्लासेस पर, खासकर पॉलिटी जब ये लोग देखते हैं कमेंट में, तो ज्योग्राफी की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है और ज्योग्राफी हमारे यहाँ अभी तक नहीं था। तो इन्होंने कहा कि सर ज्योग्राफी भी शुरू कर लेते हैं, क्यों डिले करना है, तो कर लेते हैं। यही 2 किताबें आधार बनेंगी, स्टडी IQ की ही किताबें हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये किताबें भी इस तरह से मेरे ख्याल से बनी हुई है ना, जिसमें आप बता रहे थे कि NCERT वगैरह सब कुछ कवर किया गया। सर इसमें ना केवल हमने क्लास 6 से 12 तक की NCERT को छोटा करके नोट्स बना के, जिनको हम आप इस किताब से भी सीख पाएंगे हम नोट्स कैसे बनाए जाएं, हमने वो सब भी इसमें डाला है। इसके अलावा जो इंग्लिश की एक बहुत प्रमुख किताब है GC लियोंग जिसको हम कहते हैं, उससे भी जो महत्वपूर्ण जो चित्र हैं और जो उनके टॉपिक्स हैं वो हमने इसमें समग्रित किए गए हैं। भूगोल की एक बहुत अच्छी किताब आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब सविंदर सिंह जी की,
उस किताब का भी जो जो यूपीएससी को नजर रखते हुए जो जो सिलेबस उसमें है वो सब चीजें हमने इसमें समग्रित की गई हैं। इन सब किताबों को आप एक साथ पढ़ें, और ये दो किताब करीब करीब ये दो किताब आपको रहेंगी 800 पेजों की किताब। हमने इन 800 पेजों में उन सारी किताबों की आपको समरी प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और इसमें सर हमने समरी भी इस तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिसको आप आजकल आंसर राइटिंग में बड़ी चर्चा रहती है जिस चीज की, फ्लो चार्ट्स और इन्फोग्राफिक्स जिसको कहा जा सकता है, तो वो सब चीजें हमने इसमें समग्रित की गई हैं। और इसी को आधार बनाते हुए और साथ में ये स्टैटिक पोर्शन रहेगा, साथ में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी हम हमारे आने वाली क्लासेस में प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। चलिए, मतलब थीम वही है कि किताब एक लिए और जी। सिर्फ उसको आधार बनाया गया, लेकिन समग्रता में चीजें कवर होंगी। ठीक है। ज्योग्राफी अपने आप में विषय की बात करें तो पहले तो यूपीएससी के लिहाज से ये पूछना बेमानी है कि कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी इतने साल से आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जी। आपको लगता है भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप अच्छे से कमांड करते हैं तो मार्क्स के लिहाज से या फिर एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला सेगमेंट है? सर अगर हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम में देखें, हाँ अगर हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में देखें तो यूपीएससी ने भी इसे पेपर 1 में डाला है। पेपर 1 में अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे जो दो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेगा एक तो इतिहास हिस्ट्री, दूसरा आपको मिलेगा भूगोल ज्योग्राफी। इसके बाद अगर हम पेपर 2 पॉलिटी में देखें, पॉलिटी वाला सेक्शन है, गवर्नेंस वाला सेक्शन है, उसके अलावा जो सेक्शन है उसमें भी भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पेपर 3 जिसको आप इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक्स में भी हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसमें भूगोल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा प्रपोर्शन रहता है। सर अगर यूपीएससी के में 3 पेपर में देखा जाए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भूगोल आपको इंक्लूड देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं प्री में बात करूं, प्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 2013 के बाद जैसे पैटर्न चेंज हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो उसमें भी आप देखेंगे कि भूगोल, अगर हम भूगोल को साइड में रख के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ने की कोशिश करें तो सर वो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि हम बिना नींव के मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भूगोल ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि अगर आपको अपना होलिस्टिक 360 डिग्री अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो वहां पे भी भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इतिहास अगर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी। सर इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास आपको ये बताता है कि इवेंट, कोई भी जो घटना हुई वो कब हुई, और भूगोल आपको ये बताता है कि कोई भी घटना कहाँ हुई। तो सर जो कहाँ का जवाब है वो आपको भूगोल देता है। और कहाँ, और मेरे ख्याल से थोड़े अगर इसको और विस्तार दें तो क्यों हुई? जी, क्योंकि भूगोल ही अंततः, जी सर, वो जैसे कहते हैं ना कि भाई कहीं पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, आर्ट एंड कल्चर जो हम पढ़ते हैं वो आर्ट एंड कल्चर भी उस भौगोलिक क्षेत्र के इर्द गिर्द डेवलप होता है। जैसे भूमध्य सागर पर के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग होंगे, जी सर, आपको अगर ये समझ होगी कि भाई जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, जलवायु किस तरीके से बदलती है, उसके लिहाज से आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं। और सारे सब्जेक्ट्स में अगर भौगोलिक क्षेत्र जो कि आधार है उसी के हिसाब से इतिहास भी, और मेरे ख्याल से राज व्यवस्था भी, बिल्कुल सर, वो भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से आप एक बहुत शानदार गिफ्ट लेकर आए हैं, और मुझे भरपूर उम्मीद है कि जैसे उनकी तैयारी चल रही है पॉलिटी की, इकोनॉमी की, बाकी ये भी आपकी तैयारी जो आप कराएंगे वो बहुत शानदार रहेगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ, एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों की तरफ से ही। जी सर। कि भूगोल कई बार लोग पढ़ते हैं तो पढ़ तो जाते हैं, किताब की किताब पढ़ जाते हैं, डेटा याद करते हैं, जी सर, ठीक है, खूब रटते हैं, इस पर हमने एक शो भी किया था। जी जी। लेकिन अगर सिर्फ भूगोल की बात करें तो कई बार ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स इसके बहुत आसान नहीं है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे एक पन्ना भी पलटना भारी हो जाता है। जी सर। तो कॉन्सेप्ट को लेकर कोई आपके खास रणनीति है? आपने कुछ महसूस किया है कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाने में किस तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, कैसे किया जाता है, बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट होती है, लोग या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग क्या समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे? जी सर, पिछले 5 साल से मैं भूगोल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्लासेस ली हैं और ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासेस ली हैं। 5 साल में करीब 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, जो करीब करीब अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। कुछ आर्ट्स से थे, कुछ कॉमर्स से थे, कुछ साइंस से थे। सर ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट
जो बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको लगता है कि फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, जिसमें मेनली 3 हम लोग टॉपिक इंक्लूड करते हैं। पहला जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। ये 3 टॉपिक ह्यूमैनिटीज वाले को टफ लगते हैं। इसके अलावा जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी शुरू होती है, जिसमें आप अभी ये बात कर रहे थे डेटा याद करने की, वो ह्यूमैनिटीज वाले को थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं इसको कवर कर सकता हूँ। लेकिन सर यूपीएससी को दोनों चीज़ें चाहिए। आप ना केवल डेटा से और ना केवल कंसेप्ट से आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, हमको वहाँ पे दोनों चीज़ों का मिक्सचर चाहिए होगा। सर मेरी रणनीति ये रहती है कि हम लोग जितना बेसिक से ले जाके शुरू करें उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानता कि कोई जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर उसने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर उसने भूगोल में भी किया है, तो मैं उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करूंगा जैसे कोई 12वीं क्लास या 6ठी क्लास का बच्चा मेरे पास आने की कोशिश करता है। हम बात करें छोटी छोटी जैसे कंसेप्ट की आपने बात करी, जैसे हम टेक्टोनिक प्लेट की बात करें, या अभी जैसे आपको पता है तुर्की में हाल ही में जो भूकंप आया है वो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। जनरली भूगोल को जब पढ़ा जाता है तो ये माना जाता है कि एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट है, लेकिन मेंस में यूपीएससी लगातार पिछले 5-6 सालों से लगातार एप्लीकेशन बेस्ड जब सवाल पूछती है, तब हमको ये पता करने की कोशिश चाहिए कि हम लोग कंसेप्ट के साथ हमारे करंट अफेयर को कैसे लिंक करने की कोशिश करेंगे। सर इस क्लास का बेसिकली हम लोग इसी पे टारगेट करते हुए चलेंगे कि जिसको बोला जाता है स्टैटोडायनेमिक, स्टैटिक कंसेप्ट के साथ हम लोग कैसे जो करंट वाले कंसेप्ट है उनको लिंक करेंगे और कंसेप्ट को एकदम स्क्रैच से या एकदम मैं कहूँ जीरो से स्टार्ट करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और बहुत सारे जो मैसेजेस आप करते थे अब वो मत कीजिएगा कि ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर दीजिए। कब से शुरू कर रहे हैं आप क्लास? सर हम लोग बिल्कुल कल से ही जो भूगोल की क्लास है वो कल से शुरू हम कर रहे हैं यूट्यूब पे। चलिए, तो समय आपको सरप्राइज रहेगा, समय नहीं बताएंगे, देखते रहिएगा, नज़र रखिएगा, कल पूरे दिन रखिएगा कि भाई कब आने वाला है ज्योग्राफी वाली क्लास। तो बहुत शुक्रिया मुकुल इस इनिशिएटिव के लिए, और हमने जो सिलसिला शुरू किया था गिफ्ट देने वाला उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अब कमर कस लीजिए, ज्योग्राफी वाली अलग से एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि अब ज्योग्राफी उस पर बनाना होगा। डायग्राम वायग्राम बनाना सीख लीजिए और सर से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और सर अब वो समय आ गया जब एटलस सबको खरीद लेनी चाहिए। हाँ भाई, तो पहले एटलस खरीद लीजिए। जैसे पॉलिटी में मैंने कहा था कि बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, तो एक बेयर एक्ट आपके पास होना ही चाहिए, तभी पॉलिटी में बात आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से अब सर का कहना है कि एटलस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो एटलस अभी से खरीद लीजिए, कल ही से क्लास है तो एटलस आपके पास होना चाहिए, ये बात मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही था। गिफ्ट आपको मिल गया है, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी ही दूसरे किसी प्रोग्राम में। मुकुल सर आपको मिलेंगे इसी प्रोग्राम में कल। पूरे दिन नज़र बना के रखिएगा। थैंक यू, आप लोग को भी शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।